हमारे एक नए कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। वैसे तो सभी कहानी मेरी सच्ची घटना पे ही आधारित होती है। मुझे सभी इंस्टाग्राम पे अपनी कहानी भेजते हैं और आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कहानी भेज सकते हैं। इस कहानी को मुझे विराट ने भेजा है तो मैं विराट के नज़रिए से ही इस कहानी को आपको बताऊँगा। तो चलो आओ शुरू करते हैं। मैं विराट। मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मेरे बचपन में दो दोस्त थे। बचपन की ही बात है जब हम स्कूल जाने के बहाने कहीं घूमने निकल जाया करते थे। हमें इतना ज़्यादा शौक़ था और आज घूमते घूमते हम सभी का लगभग 25 से प्लस उम्र हो चुका है। आज भी हमें घूमने का उतना ही शौक़ है जितना बचपन में हुआ करता था और आज भी हम तीनों दोस्त वैसे ही करते हैं। घर वालों को बोलते हैं कि हम तो काम करने जा रहे हैं, लेकिन हम हफ्तों के लिए घूमने निकल जाया करते थे। वापस आने के बाद घर वालों को बोलते थे कि हम तो काम पे से आए हैं, लेकिन उनको क्या पता हम तो मौज मस्ती करके ही घूम के आए हैं। और एक दिन हम तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि अब हम राजस्थान घूमने जाएंगे। हमने प्लान बनाया कि अब हम 1 महीने तक राजस्थान में घूमेंगे और हमारा घर तो उत्तराखंड में था। हमको सैलरी मिलने में बस 2 दिन का टाइम था और अब 2 दिन पूरे हो जाते हैं और हमें सैलरी मिल जाती है। इसे मिलते ही मैं अपनी कार निकालता हूं और अपने सामान पैक कर लेता हूं और मैं एक एक करके दोनों के घर जाता हूं और दोनों ही अपने घर के बाहर खड़े होते हैं अपने सामान के साथ और मैं उन दोनों को पिक कर लेता हूं और हम सब निकल जाते हैं राजस्थान के लिए। हमको वहां पहुंचने में गाड़ी से लगभग 14 से 15 घंटे लगने वाले थे। तो मैंने लगातार 3 घंटे गाड़ी चलाया और फिर मैंने रमेश को बोला, ये ले अब तू गाड़ी चला, मैं तो थोड़ा ज़्यादा थक चुका हूँ। रमेश गाड़ी चलाने लगता है। इतने में ही मैं पीछे वाले सीट पे बैठ के तो मेरी आंख लग जाती है और मैं सो जाता हूँ। वो दोनों दोस्त मुझे उठाते हैं और बोलता है कि हमारी गाड़ी की टायर पंचर हो चुकी है और ये भी बोलता है कि हम लगभग राजस्थान पहुँच ही गए हैं और टायर भी जंगल के बीचों बीच वाले रास्ते पर ही पंचर हुआ था और मेरे गाड़ी में दूसरा कोई टायर भी नहीं था जो मैं चेंज कर लेता। हम तीनों गाड़ी से उतर के वहाँ पे रहने की जगह ढूंढ रहे थे। तभी रमेश की नज़र एक खंडर जैसी होटल पे पड़ता है। हम तीनों होटल के अंदर जाते हैं और हमारी नज़र इधर उधर जाती है तो हम देखते हैं यहाँ तो कोई मैनेजर या फिर कोई गार्ड भी नहीं है जिससे हम पूछ सके यहाँ कोई कमरा है। मैं अंदर ये बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई है। तभी मैनेजर एक कमरे से बाहर निकलता है और बोलता है, जी हाँ बोलिए। तब हम बोलते हैं हमें 1 रात के लिए कमरा चाहिए। तब वो अपने ड्रॉर से चाबी निकालता है और बोलता है 302 नंबर कमरे में चले जाओ और हम सब कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस कमरे की सफाई पता नहीं कब से नहीं हुई है। हमसे जितना हो सका हमने उस कमरे की सफाई कर दी और हमने अपना सामान रख दिया और हम तीनों सोने चले जाते हैं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही होती है और हमें तो नींद ही नहीं आ रही होती है क्योंकि हम अपने घर के अलावा दूसरे कहीं जगह पे हम सोते ही नहीं हैं। इसलिए मैं और राजू बाहर घूमने चले जाते हैं और रमेश कमरे में ही सोया रहता है। फिर रमेश कमरे के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम भागते भागते कमरे में जाते हैं और देखते हैं वो तो हमसे मजाक कर रहा है। तभी मैं उसको बोलता हूँ, ऐसा मजाक मत करा कर, हम देख रहे हैं कौन सी जगह पे है। और मैं उसको समझाता हूँ और फिर हम दोबारा से बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और वो सोने चला जाता है। अब हम बाहर घूम ही रहे होते हैं तभी रमेश की चिल्लाने की आवाज़ दोबारा से आने लगती है और वो बोलता है, मुझे बचाओ, इससे कोई मुझे बचाओ। लेकिन हमें तो लगता है कि ये फिर से मजाक कर रहा है, इसलिए हम कमरे में नहीं जाते हैं। फिर हम कुछ देर बाद कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि रमेश तो बेहोश पड़ा हुआ है। हम कैसे भी करके रमेश को होश में लाते हैं और पूछते हैं, ये कैसे हुआ और तू बेहोश कैसे हो गया? जैसे ही तुम लोग बाहर गए वैसे ही मेरे सामने
एक आदमी आया जिसके फटे कपड़े और सीने में चाकू का निशान और पूरे शरीर में खून ही खूनों से लथपथ हुआ पड़ा। वो आदमी मुझसे बोलता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी जान गई है। अभी हम तीनों दोस्त होटल के मैनेजर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि इस होटल में पहले कुछ घटना हुआ है क्या। अभी मैनेजर बोलता है, ये सामने देख रहे हो, ये पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था लेकिन अब बंद पड़ा है। कुछ दिन पहले की बात है जब यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड खाना खाने के लिए आए थे। पता नहीं खाते खाते उन दोनों के बीच क्या हुआ कि उसके गर्लफ्रेंड ने उसके सीने पे चाकू मार के उसको वहीं पे तड़पता हुआ छोड़ वो वहाँ से भाग गई थी। यहाँ पे रेस्टोरेंट में बहुत सारे आदमी थे लेकिन उसकी किसी ने भी मदद नहीं करी और वो वहाँ पे तड़पते तड़पते कुछ समय बाद उसकी जान चली गई थी। और तभी से वो हर किसी आदमी को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन वो तुम्हारे दोस्त को छोड़ दिया, ये बहुत अच्छी बात है। वो मैनेजर बोलता है, तुम तीन जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब पे भी वो कुछ कर देगा। तभी हम तीनों अपनी कार को निकालते हैं और हमारी कार का टायर पंचर ही होता है, फिर भी हम उसको चला के आगे की ओर ले जाते हैं और हम तीनों उस दिन बच गए भगवान की दुआ से। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जब तक के लिए राधे राधे।